हेलो डिवाइन सोल्स, चाहे गुरु व शिष्य का संबंध हो, चाहे प्रकृति और पुरुष का संबंध हो, भक्त व भगवान का संबंध हो, ये वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप। इसी तरह से शिव शक्ति ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दुनिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप है। इसमें एक दूसरे को आप लर्न करते हैं। अगर एक डीएम या डीएफ एक दूसरे को भगा दे तो ये कैसे संभव है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं होंगे स्टोव, वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, और आई हेल्प पीपल टू इन्फ्लेम रियूनियन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे लोग अपनी लगातार वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, जिसके थ्रू अपनी लाइफ में नए नए अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, मैं काफ़ी बार बताता हूँ, क्योंकि आपकी ये जर्नी, आपकी शिव शक्ति का ये संयोग सेल्फ को मिरर दिखाता, खुद को पहचानने में आपकी ये प्रक्रियाएं मदद कर सकती हैं, जिससे हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस खूबसूरत से रिश्ते को किसकी नज़र लग जाती है? जब एक दूसरे को सिखाने या मिरर करने के दौरान ही डीएम खासकर, क्योंकि आप लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, कमेंट में या पर्सनल सेशन के दौरान मैं ज़्यादातर फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन से बात करता हूँ। वो कहती सर मेरे डीएम मुझे भगा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? डीएम क्यों डीएफ को भगाने लगता है? उसका बहुत सारे रीजंस हैं। मैं कुछ 3 या 4 रीजंस पे बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो पे बने रहें। सबसे पहला रीज़न क्या है जिसकी वजह से डीएम डीएफ को भगाने लगते हैं? दोस्तों, अगर स्टार्ट करने से पहले एक मेन इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, वो है वाइब्रेशंस। हमारी खुद की जो वाइब्रेशंस होती है हमारे लाइफ में, वही इवेंट घटना, वही हमारी हैबिट्स, उसी तरह के हमारी सोचने का पैटर्न, वही सब होता है। और इसी प्रक्रिया में जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहीं से क्रिएट होता है कि जब भी आप वाइब्रेशंस डिफरेंस आ जाती है आप लोगों की। जैसे कि मान लीजिए, आप एक बात इमेजिन करिए, आप जब बचपन में थे, आपकी किसी फ्रेंड से ट्यूनिंग होती थी, बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग होती थी। आज उससे उस तरह से ट्यूनिंग नहीं होती है। आज सिचुएशंस बदल गई, आज कुछ नए लोग आपको मिल जाएंगे जिससे ट्यूनिंग होगी, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्योंकि उनके साथ उनकी जो हैबिट्स थी, उनके जो नेचर था, आज आपसे मैच नहीं करता। क्योंकि आज आपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, अपने लाइफ में जो अनुभव लिए हैं, उनसे डिफरेंस है। इस वजह से आपकी वाइब्रेशंस बदल गई हैं। आपने भगवान को, अपने ईश्वर को, खुद को अलग तरह से जाना है, जीवन का अलग तरह से एक्सपीरियंस लिया है, तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस में अंतर आ गया है। अब जब आप उनके पास जाएंगे, उस तरह की ट्यूनिंग नहीं होगी, उस तरह का बॉन्ड नहीं होगा। भले आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस तरह का बॉन्ड डेफिनेटली नहीं होगा, राइट? उसी तरीके से जब आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की बात करते हैं, और इनमें जब वाइब्रेशनल बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो हमेशा के लिए एक सेपरेशन भी हो जाता है कई बार। या ज़्यादा डिफरेंस आने से जो डीएम है, डीएम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे बाहरी चीज़ें, बाहरी रूप, लस्ट, लव नहीं है यहाँ पे, लस्ट, फिजिकली अट्रैक्शन, मनी, इन सब चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना, वो बहुत सारी डीएफ अपने आप पे वर्क कर रही हैं। मैं बात करता हूँ, अपने आप को राइज कर रही हैं, और जब उनकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और यहाँ पे जो दूसरा रीज़न आता है जो मैंने बताया, पहला है कि आपकी वाइब्रेशन डिफरेंस हो गई, दूसरा है कम्युनिकेशंस ना कर पाना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना होना। ये एक मेटेरियलिस्टिक नॉर्मल सी चीज़ है, और ऐसा कुछ नहीं स्पिरिचुअल पावर जिसके में हो उसको कम्युनिकेशन करना आता हो, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग तरह की आपकी टेंडेंसी या हैबिट हो सकती है, वो एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। उसी वजह से बहुत सारे डीएफ को भी नहीं आता है कम्युनिकेशन, और वो अपनी इनर वर्क करती रहती हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, अपने आप को बता नहीं पाती हैं और समझा नहीं पाती हैं। और बहुत सारे डीएम भी उस चीज़ को नहीं कर पाते, अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना ये मेजॉरिटी है, क्योंकि ऐसा जादू से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वाइब्रेशन जब आपकी बढ़ेगी, आपको आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, आप अच्छे से अपने आप को जान पाएंगे। लेकिन अभिव्यक्त कैसे करेंगे? या तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, या तो आपको सीखना पड़ेगा कम्युनिकेशन करना। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डीएम भगा देते हैं कि वो जो डीएफ होती हैं, अपने डीएम को
वो मेडिटेशन, वो वाइब्रेशन राइज करने वाले टेक्निक सिखा भी नहीं पाती है, और ना वो कोशिश भी करती हैं कि उनका ये इन्हेंसमेंट हो। वो बस मेटेरियलिस्टिक लव की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहें। जब तक आप उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं बताएंगे तो इस जर्नी में आने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीएम को अवेकन करें। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल अलग ही जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ में उनसे कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये वो आपकी एबिलिटी होगी कि आप उनसे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो आपका गुण होगा। एक गुरु है, गुरु से हम ये अपेक्षा नहीं करते जो शुरुआत में उसके पास शिष्य आए वो उसके साथ अपने बराबरी वालों के जैसे बिहेव करे। एक शिष्य उसके पास आया हुआ है तो उसको लर्निंग देगा, स्किल्स देगा, टीचर देगा, उसकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस लेके आएगा। देन उसके बाद वो शिष्य भी उससे एबल हो जाएगा। एक कम्युनिकेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये रिलेशनशिप वैसा नहीं कि कम्युनिकेशन रिक्वायर पड़े बहुत ज़्यादा। लेकिन इस आज जो स्तर हो है कॉन्शियसनेस को काफ़ी लो हो गया है। इस वजह से डेफिनेटली क्या होता है कि हम अब नॉर्मल जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन उसी पे बेस्ड हो गए। वैसे तो ये रिलेशनशिप टेलीपैथिकली भी कम्युनिकेशन कर सकता है, आप एक दूसरे को देख के पहचान सकते हैं, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी वो एनर्जी लेवल नहीं है, उतना हायर एनर्जी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मास्टर सोल्स होती है, इनके अंदर हायर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी होती है। ये खुद की लाइफ को भी तो चेंज कर सकती हैं, दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सकती हैं मास्टर सोल्स। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। और अपनी ट्रू आइडेंटिटी और ट्रू हायर सेल्फ पे अगर आप आ गए तो एक दिन में चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप डीएम को हील करना चाहते हैं एक दिन में, पर वो ट्रू एबिलिटी में आप खुद नहीं है, और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सामने वाला उस डिवाइन स्ट्रेंथ में आ जाए, उस अवेकनिंग स्टेज में आ जाए। और जब तीसरा रीज़न जो है, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन सीखिए। फर्स्ट है अपनी वाइब्रेशन डिफरेंस ना करिए, सामने वाले को भी गाइड करिए। हम कभी कभी डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं, ईगो क्लैश आता है, जो जल तत्व उसकी प्रभाव कम होने लगता है, हम इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कम कर देते हैं। यहाँ पे अगर चंद्रमा आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम में है, उसके साथ ही आप किसी भी तरह से हार्ट चक्र प्रॉब्लम में है, सैक्रल चक्र या लोअर चक्र, तो डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होने से ठीक नहीं हो जाता है, एक्चुअली इनर वर्क करते हैं इसके। जब बहुत सारे लोग लगातार इनर वर्क कर रहे हैं और अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करा है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। इनर वर्क मतलब हम अपनी वाइब्रेशंस को राइज करते हैं। लेकिन कई बार हम इनर वर्क करते रहते हैं, डीएफ बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेरे पे मैसेजेस आते हैं, सर बहुत दिन हो गए हैं मैं इनर वर्क कर रही हूँ कि डीएम, लेकिन उस स्टेज पे नहीं आ पा रहे, कैसे, और भाग अलग से जाते हैं। आप किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन क्लासेस में या अपने आप को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या मून, मन सो जातक, चंद्रमा हमारे जो मन मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, हमारी मनोस्थिति, हमारे बॉडी में जल तत्व को दिखाते हैं। अगर वो आपका संतुलित है, बैलेंस है, तो डेफिनेटली आप अपने मन को एक्सप्रेस कर लेंगे, अपने मन को बता लेंगे। इसके लिए आपके अंदर अग्नि तत्व भी बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि आपके मंगल हो गए, सूर्य हो गए, कॉन्फिडेंस आपको जो देते हैं। ये इंडिविजुअली प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये इंडिविजुअल प्लैनेट्स में आपकी दिक्कत है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है अगर कम्युनिकेशन ना कर पाना, डेफिनेटली आप उस वजह से भी अपेक्षा करें, ये उम्मीद करें कि वो उस लेवल की समझदारी दिखाए जो गुरु के पास है। ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं संभव क्योंकि वाइब्रेशंस में वो डिफरेंस है दोनों लोगों की। आप जब इनर वर्क करते हैं, जब आप अपने को जानते हैं, तो कम्युनिकेशन, अगर बाहरी तौर पे आपको कम्युनिकेशन नहीं करना आ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उस चीज़ को लर्न करिए, उस चीज़ को सीखिए। इसी वजह से जब उनको आपसे हीलिंग होना शुरू हो जाती है, मैं आपको एक थर्ड रीज़न बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से डीएम जो है, मोस्ट ऑफ द डिवाइन मस्कुलिन अपने डीएफ को भगाने लगते हैं। जब भी हमारी हीलिंग हो रही होगी, हम मिरर हो रहे होंगे, तो हमको कंफर्ट नहीं लगेगा, कंफर्ट जोन हमको नहीं प्रोवाइड होगा, हमको ट्रिगर होगा। जब हमको ट्रिगर होगा तो हम अपने पार्टनर को भगाना चाहेंगे कि हम इस 3D प्लेन में रहना चाहेंगे, हम इस माया से डिसअटैच नहीं होना चाहते हैं। जब भी हम इस माया से डिसअटैच होते हैं, इस मैट्रिक्स से डिसअटैच होते हैं, रियलिटी की तरफ जाते हैं, 5D की तरफ जाते हैं, तब उस फेज में, उस स्टेजेस में हमको तकलीफ़ होती है,
हमको रोना आता है। देखिए जब भी आपकी अवेकनिंग हुई, आपको सफरिंग हुई ना, आपको पहले प्रॉब्लम हुई ना, क्योंकि वो आप डिसअटैच हो रहे थे इस मैट्रिक्स से। इस माया को जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, पहली बार जब आप में ये सेंस आता है कि ये ऊर्जाएं भी कुछ हैं, मैं कौन हूँ, इसका आंसर आपको मिलना होना लगता है, तो आपको पेन भी होता है, आपको थोड़ी सी सफरिंग भी होती है। वो स्टेज में नहीं आना चाहते डीएम, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक रहना चाहते हैं। वो धन ना अच्छी हर चीज़ बाहरी तौर पे चीज़ों को देखना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी, लस्ट, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है वो रिलेशनशिप। इसी बेसिस पे वो आगे भी मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर ये तीनों स्टेजेस हो रहे हैं तो एक डिवाइन मस्कुलिन डेफिनेटली 100% अपनी डीएफ को भगाएगा। जब जब वो हील करेंगी, उनके पास आएंगे तो उनकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, उनकी चक्रा में रोटेशन शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होने लगेंगे। इस वजह से कंफर्ट नहीं लगेगा और वो हीलिंग होने की वजह से उनको लगेगा क्या हो रहा है मेरे बॉडी में, थोड़ा कंफर्ट जोन ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय तक रहने पर हीलिंग हो भी जाती है अगर डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे ठीक है, वो खुद बैलेंस है। कई रीजंस तो ये भी हैं कि डिवाइन फेमिनिन ही उस स्टेज पे नहीं पहुँच पा रही है कि अपनी डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस कर पाए या उनको ध्यान करा पाए। ये उसकी प्रॉब्लम है, वो इंडिविजुअली प्रॉब्लम है। अगर इंडिविजुअली प्रॉब्लम है कि आप एनर्जी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, टेलीपैथिकली तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल एनर्जी लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे लोग जो इनर वर्क कुछ दिनों से कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि डिवाइन सोल जो होती हैं एक तरह की मास्टर सोल्स होती हैं, ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, ट्विन फ्लेम की इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो बहुत लकी हैं आप, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप और ये आध्यात्मिक रिश्ता है जिसमें आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं। वो हमको बताता है आध्यात्मिक रास्ते पे एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, सोल इमर्जिंग की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो इस जाने के रास्ते में डिफ़िकल्टीज तो होंगे ही, कई बार आपको भगा दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट डैट। आप इनर वर्क करिए, खुद को जानिए, खुद को रियलाइज़ करिए, सेल्फ ग्रोथ करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ज़रूर सीख लीजिए, बिकॉज इसके बिना आप ऐसे जादू से कुछ नहीं हो जाएगा कि आपने कुछ किया और सब जादू हो गया। नहीं, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो आपको आइडियाज़ आएंगे अच्छे अच्छे कि हम किस समय पे क्या बात करनी चाहिए, किस मेडिटेशन को करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कैसे हीलिंग करना चाहिए। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आपकी अवेयरनेस और वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। तो होपफुली दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपकी मदद आए और आप लाइफ में ग्रोथ करें लगातार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।